दोस्तों, तारीख 6 अगस्त 1945। उन दिनों हिरोशिमा और पूरे जापान में गर्मियों का मौसम होता है। अधिकतर लोग इस मौसम में अपने घरों में थे और जो काम करने वाले लोग थे वह अपने दफ्तरों में थे। वैसे तो इस दिन की शुरुआत एक नॉर्मल दिन की तरह हुई, लेकिन शाम होते होते हिरोशिमा में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोपहर के समय में हिरोशिमा शहर में अचानक एक धमाका होता है और फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। इस धमाके में हिरोशिमा की अधिकतर आबादी खत्म हो जाती है और जो बचे थे उन्हें अपनों के टुकड़े टुकड़े हुए शरीर के साथ अपनों के लाशों की जिम्मेदारी भी उठानी थी। ये भयानक मंजर तो उसी दिन खत्म हो गया, लेकिन इसके जख्म कई सालों तक नहीं भरे। हिरोशिमा को यह जख्म दिया था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। इसके तुरंत बाद ही अमेरिका वापस 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराए, जिसमें लाखों लोगों की मौतें हुई। अमेरिका द्वारा इस परमाणु बम गिराए जाने का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम द्वारा हुई मौतें तो बेहद एक छोटा सा आंकड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध में तो लगभग 8 करोड़ लोगों की जानें गई थी, जिसमें 5 करोड़ आम नागरिक शामिल थे। ये इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जिसने इतनी भारी मात्रा में आम लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन वह क्या कारण था कि अमेरिका ने जापान के सरकार को सबक सिखाने के लिए इतने क्रूर तरीके का सहारा लिया और जापान के लोगों को मौत के घाट उतार दिया? और कैसे एक अंग्रेजी अधिकारी द्वारा महज एक गोली न चलाने के कारण करोड़ों लोगों की मौतें हुई? तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब बड़े ही सटीक अंदाज में तलाशने का प्रयास करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह की अंतरिक्ष और इतिहास से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो रिपोर्ट। दोस्तों, साल 1933 एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है और यहीं से 20वीं सदी का इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। हिटलर जर्मनी का चांसलर बनने से पहले जर्मनी की सेना में सैनिक था। ये वही जर्मन सैनिक था जो साल 1919 में एक ब्रिटिश अधिकारी के बंदूक के सामने निहत्था खड़ा था और वह अंग्रेज ऑफिसर इसे माफ कर देता है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसका ये जीवन दान इतिहास की सबसे भयानक तबाही साबित होगी। इसी साल 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरीके से हार गया था। जर्मनी की यह हार हिटलर को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को फ्रांस के साथ पेरिस समझौता करना पड़ा था, जिसके कारण उसने अपना अधिकतर क्षेत्रफल गंवा दिया। हिटलर जब साल 1933 में जर्मनी की गद्दी पर बैठता है, वह तभी फैसला कर लेता है कि वह जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करेगा और प्रथम विश्व युद्ध में हुई जर्मनी की हार का बदला भी लेगा। हिटलर जैसे ही जर्मनी की गद्दी पर बैठता है, वह प्रथम विश्व युद्ध में हुए सारे समझौते को तोड़ देता है। लेकिन उस समय कोई हिटलर के खिलाफ नहीं बोलता है। फिर समय आता है 1 सितंबर 1939। सुबह के तकरीबन 4:45 पर जर्मनी अपने लाखों सैनिक के साथ पोलैंड पर हमला कर देता है। यह युद्ध लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें पोलैंड यह युद्ध हार जाता है और जर्मनी पोलैंड पर कब्जा कर लेता है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की कोई मदद नहीं कर पाते हैं। इस जीत के बाद हिटलर के हौसले और ज्यादा बढ़ चुके थे। अब इसके 6 महीने बाद ही हिटलर के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन थे, जहां एक और हिटलर प्रथम विश्व युद्ध का बदला ले रहा था और अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इटली का तानाशाह मुसोलिनी पूरे यूरोप में रोमन साम्राज्य के विस्तार के मंसूबे पालकर बैठा था। अब पश्चिम यूरोप के देशों में साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी ओर जापान एशिया पर अपना हुकूमत चलाने की ख्वाब लिए बैठा था। जर्मनी, इटली, जापान अपने इन्हीं मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। तारीख 9 अप्रैल 1940 को हिटलर नॉर्वे पर हमला कर दिया और जर्मनी ये बाजी भी जीत लेता है। इसके साथ ही वह नॉर्वे और जर्मनी के बीच मौजूद डेनमार्क को भी अपने कब्जे में कर लेती है। इसके बाद जर्मनी दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला करता है और महज कुछ ही महीनों में एक एक करके जर्मनी ने नीदरलैंड,
बेल्जियम और भी लगभग कई देशों को हिटलर के अधीन लाकर खड़ा कर दिया। अब इतने सारे देश को जीतने के बाद हिटलर के हौसले और ज्यादा बुलंद हो चुके थे। उसे खुद पर यकीन तक नहीं हो रहा था। इसी साल 5 जून को लगभग 15 लाख सैनिकों के साथ फ्रांस पर हमला बोल देता है। हिटलर 15 दिनों की युद्ध में ही यह युद्ध भी जीत जाता है और फ्रांस पर भी कब्जा जमा लेता है। इसके बाद हिटलर ने ब्रिटेन को छोड़कर लगभग यूरोप के हर देश पर अपना कब्जा जमा चुका था। अब हिटलर की नज़र ब्रिटेन पर थी। इसके कुछ दिन बाद ही हिटलर ब्रिटेन पर भी हमला कर देता है और कई महीनों तक चले इस भयानक एवं घमासान युद्ध में हिटलर को कोई सफलता हाथ नहीं लगती है और बिना किसी चेतावनी के रूस पर हमला कर देता है। लेकिन हिटलर का यह फैसला उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है और यहीं से हिटलर के पतन की शुरुआत होती है। जैसे ही जर्मनी रूस पर हमला करता है, रूस की भारी भरकम सेना जर्मनी को बुरी तरह हराकर खदेड़ देती है। इस हार के बाद जर्मनी अमेरिका से युद्ध की घोषणा कर देता है। हालांकि इसकी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जापान के कारण उसने ऐसा किया। जापान ने 7 दिसंबर 1941 सुबह अमेरिका के पहलावर पर हमला कर दिया था। 4 दिन बाद ही अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन यह युद्ध जर्मनी के लिए घातक साबित होती है। एक तरफ एशिया में जापान चीन और ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ 6 जून 1944 को अमेरिका ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर अपनी सेना यूरोप में घुसा दी और जर्मनी पर हमला कर दिया। इसके पहले यह सेना 1943 में इटली के तानाशाह मोसोलिनी को ही सत्ता से बेदखल कर दिया था। जर्मनी और मित्र देशों के बीच हुआ ये युद्ध कई महीनों तक चलता है। अपनी हार देखते हुए 30 अप्रैल 1937 को हिटलर खुद को गोली मार देता है और हिटलर के मौत के साथ ही जर्मनी ये युद्ध भी बुरी तरह से हार जाता है। हालांकि हिटलर की मौत आज भी एक रहस्य माना जाता है। जर्मनी के हार के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन यूरोप ने जापान के अभी भी अपने मित्र देशों को परेशान करके रखा था। जापान ने अमेरिका और चीन के कई सारे आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने जापान को परमाणु हमले की चेतावनी भी दी थी, लेकिन जापान ने इसे अनसुना कर दिया था। फिर आता है 6 अगस्त 1945 का वो दिन जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका के इस हमले में जापान के करीब 20 लाख नागरिकों की मौत होती है, लेकिन फिर भी जापान नहीं माना। लेकिन अमेरिका ने भी ठान लिया था कि वह अपने मित्र देशों को बचा कर ही रहेगा। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर भी एक परमाणु बम गिराए, जिसमें जापान के लाखों लोगों की मौत फिर से होती है। इतनी बड़ी तबाही के बाद जापान का रुख थोड़ा नरम पड़ता है और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। वैसे अमेरिका ने तो यह हमला अपनी रक्षा के लिए किया था, लेकिन मानवता की दृष्टि से यह बिल्कुल भी सही नहीं था। अमेरिका के इस हमले को जापान के लोग आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन इस युद्ध से भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। उस समय भारत के अधिकतर सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन को कमज़ोर करने के लिए जर्मनी और जापान के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर अपनी पकड़ खो दी और 15 अगस्त साल 1947 को उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ा। अगर ये युद्ध नहीं होता तो शायद भारत आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम होता। लेकिन वह कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, यह थी द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आई होगी एवं इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।